नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। हम अपने चैनल पर वर्तमान में जातक कहानियां सुन रहे हैं। आज की हमारी कहानी है सुजात जातक, जो है एक राजा और उनकी रानी माँ के बारे में। एक बार की बात है, वाराणसी में एक राजा राज्य करते थे और उनका नाम था सुजात। रानी माँ उनके साथ ही रहती थी। पूरा वाराणसी राजा की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि राजा बहुत दयालु थे, न्यायप्रिय थे, मृदुभाषी थे। पर उनकी माँ उतनी ही कटु भरी बातें बोलती थी, बहुत कड़वा बोलती थी, कर्कश बोलती थी, कठोर बोलती थी। अतः राजा को ये अच्छा नहीं लगता था। राजा ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, पर रानी माँ फिर भूल जाती थी और फिर कठोर शब्दों में प्रजा से बात करती थी। राजा ने सोचा, अच्छा चलो मैं किसी उदाहरण से एक बार पुनः इनको समझाता हूँ। और इसीलिए वो रानी माँ को लेकर राजमहल के बागीचे में गए। बागीचे में एक मोर था और वो मोर नाच रहा था। राजा ने माँ से कहा, माँ ये मोर आपको कैसा लग रहा है? रानी ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है, इसका रूप रंग तो देखो, और ये नाच कितना अच्छा रहा है। राजा ने कहा, हाँ ये बात तो है। तब तक मोर ने अपनी आवाज से कुछ निकाला, जो उसकी आवाज है वो बोला आ। राजा ने कहा, और इस मोर की आवाज कैसी है? रानी माँ ने कहा, इसकी आवाज तो बहुत कठोर है और वो कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इतने में वहां एक कोयल आ गई। राजा ने पूछा, और ये कोयल आपको कैसी लग रही है देखने में? रानी ने कहा, रूप रंग तो इसका काला है। और जब कोयल ने अपनी आवाज निकाली तो राजा ने पूछा, और इसकी आवाज आपको कैसी लगी? तो कि कोयल की आवाज तो बहुत मधुर है, बहुत मीठी है, ऐसा लगता है कानों से इसको सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। राजा ने फिर रानी माँ से कहा, जैसे मोर का रूप रंग अच्छा होने के बावजूद उसकी आवाज अच्छी नहीं है, तो वो लोगों का प्रिय नहीं है। लेकिन कोयल काली होते हुए भी क्योंकि इतना मधुर बोलती है, इतना मीठा बोलती है, इसलिए उसकी आवाज सबको अच्छी लगती है। रानी माँ महाराज के कहने का आशय समझ गई और बोली, मैं अब इस बात का ध्यान रखूंगी और अब कभी कठोर वचन, कड़वे वचन अथवा मैं अब किसी को डांटूंगी नहीं। राजा ने कहा, हाँ माँ, क्योंकि कठोर बोलने से जो निकट के संबंध हैं वो भी दूर हो जाते हैं, जबकि मृदु बोलने से जो दूर के लोग हैं वो भी अपने पास आ जाते हैं। तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि रानी माँ ने उसकी जो उदाहरण से वो समझाना चाहते थे, रानी माँ वो समझ गई। तभी राजा ने विनम्रता से अपनी माता जी से कहा, माँ यही मनुष्यों के साथ भी है। कितना ही सुंदर रूप हो, कितना ही ऊंचा पद हो, लेकिन यदि वाणी मधुर नहीं है तो वो दूसरों से इज्जत नहीं पा पाएंगे। दूसरी ओर यदि साधारण रूप रंग का भी कोई है और सबसे मृदु भाषा में बात करता है तो सब उसकी इज्जत करेंगे और वो अपनी वाणी से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सदैव सभी से प्रेम और माधुर्य से बात करनी चाहिए, न कि कठोर शब्दों में। इससे जो दूर के संबंधी हैं वो भी अपने हो जाते हैं, और अपने तो अपने रहते ही हैं।
जबकि यदि हम कठोर भाषा बोलेंगे तो जो अपने हैं, अपने सगे रिश्तेदार हैं, वो भी हमसे दूर चले जाएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारे कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।